दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। अक्सर जिंदगी में हम दूसरों का सुनकर कुछ निर्णय लेते हैं, दूसरों की बुद्धि से चलने का काम करते हैं और कभी कभी हम प्रकृति के विरुद्ध भी जाकर काम करते हैं और उसका दंड हमें मिलता है। जब हम माता पिता के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो उसका दंड हमें माता पिता देते हैं। जब हम गुरु के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उसका दंड गुरु देता है। लेकिन जब प्रकृति के विरुद्ध कोई काम होती है तो उसका दंड प्रकृति स्वयं देती है। ऐसे ही एक कहानी राजा भोज और कालिदास की। कालिदास अपने आप में बहुत विद्वान पंडित, केवल संस्कृत के ही जानकार नहीं, वे बहुत अच्छे चित्रकार, वे बहुत अच्छे ज्योतिष, वे बहुत अच्छे संगीतकार भी थे और उनकी मित्रता राजा भोज से बहुत हद तक थी। दोनों में बेहद लगाव था। ऐसे ही एक दिन राजा भोज ने महारानी इंदुमती से कहा कि तुम्हें संगीत का इतना शौक है तो तुम कालिदास से क्यों नहीं सीखती। महारानी इंदुमती तैयार हो जाती है। अब कालिदास और इंदुमती दोनों एक कक्ष में घंटों घंटों बंद होकर संगीत का अभ्यास किया करते थे। कभी कभी महाराज साहब भी आकर उस संगीत का आनंद लेते थे। अब दोनों के बीच में गुरु शिष्य का बहुत पावन रिश्ता बन गया रहता है। रानी इंदुमती भी बहुत प्रसन्न रहती है कालिदास से ये सारी चीज़ें सीख कर। और कालिदास का यह बढ़ता प्रभाव वहाँ उपस्थित कई पंडितों के हजम नहीं हो रही थी। वे चाहते थे कि कालिदास को किसी तरह गिराया जाए और इसे राजा से दंडित कराया जाए। अब उसके लिए वे एक षड्यंत्र रचते हैं और एक राजनाई, जो राजा का नाई होता है, उसे तैयार करते हैं और राजा के पास भी इस तरह की कुछ बातों को पहुंचाने का कार्य बीच बीच में करते रहते हैं। एक दिन वही राजनाई जब राजा का बाल काट रहा होता है तब अचानक वह उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तब राजा पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। तब वह नाई कहता है कि महाराज, मुझे रानी इंदुमती और कालिदास के बारे में बहुत सारी बातें इस समाज में बोली जा रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। और इतना कहकर वह राजनाई यह शंका की बात राजा भोज के जहन में डाल देता है। अब राजा भोज तो वैसे कालिदास पर बहुत विश्वास करते थे, उन्हें रानी इंदुमती पर भी पूरा विश्वास था। लेकिन अब ये जो विद्वान पंडित लोग थे ये राजा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप कालिदास से महारानी इंदुमती का एक तस्वीर क्यों नहीं बनाते हैं। कालिदास बहुत अच्छा चित्रकार भी है। तब राजा कहते हैं कि यह अच्छी बात है, मैं कालिदास से कहता हूँ। अब महाराज भोज कालिदास से कहते हैं कि तुम रानी इंदुमती का एक बहुत अच्छा तस्वीर बनाओ, ऐसी तस्वीर जो आज तक न बनी हो, बहुत अनूठी हो। तब कालिदास तैयार हो जाते हैं। अब जिस कक्ष में जहाँ पर संगीत का अभ्यास किया जाता है उस कक्ष में कालिदास महारानी इंदुमती की तस्वीर बनाने लगते हैं। जब तस्वीर पूरी बन जाती है तब अंतिम में वे सरस्वती माता को एक अभिवादन करते हैं कि हे माँ, इस तस्वीर में कोई कमी रह गई हो। और कालिदास की यह आदत थी, वे जो भी कार्य करते वो अपना पूरा समर्पण अपनी देवी पर करते थे। ठीक उसी तरह से उस तस्वीर के बन जाने के बाद भी उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, इस तस्वीर में कोई भी कमी रह गई हो तो उसे पूरी कर दीजिए। अब कालिदास के कान में जो कलम लटकी पड़ी थी वह अचानक गिर जाती है और महारानी इंदुमती के बाएं स्तन पर एक बिंदु जो कि तिल की तरह दिखता है वह बन जाता है। अब कालिदास यह देखते हैं तो उस तस्वीर को वे फाड़ डालते हैं। वे दोबारा तस्वीर बनाते हैं। दोबारा तस्वीर बनाने के बाद फिर वे अपनी देवी से वही अभिवादन करते हैं, वही अनुरोध करते हैं। वह कलम फिर गिरती है, फिर इंदुमती के बाएं स्तन पर एक तिल बन जाता है। कालिदास उस तस्वीर को भी फाड़ते हैं। तीसरी तस्वीर फिर बनाई जाती है, फिर वही घटना होती है और वहीं पर वह तिल बन जाता है। अब कालिदास यह सोचते हैं कि जरूर इसमें कुछ दैवीय घटना है, देवी कुछ कराना चाह रही हैं और वह उस तस्वीर को नहीं फाड़ता और वही तस्वीर को ले जाकर राजा भोज को देता है। अब राजा भोज जब देखते हैं तो उस तस्वीर को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि महारानी इंदुमती ही वहाँ सम्मुख खड़ी हैं। लेकिन अचानक उनका ध्यान महारानी इंदुमती की तस्वीर के बाएं स्तन पर जाता है और वहाँ वह तिल देखकर फिर वह शंका वाली बातें जो नाई ने उनके दिमाग पर डाली थी वह उजागर हो जाती है। अब उन्हें लगने लगता है कि जरूर कुछ दाल में काला है और वे कालिदास को कोई दंड तो नहीं देते, लेकिन रात में कालिदास के कक्ष में पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे परम मित्र हो,
मैं तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम अंधेरे में ही इस नगर को छोड़कर किसी और नगर चले जाओ। कालिदास बात समझ जाते हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं करते हैं। विनम्रता से मुस्कान रखकर उस नगर से निकल जाते हैं। और जब उस नगर से निकलते हैं तो दूसरे तीसरे गांव पहुंचकर एक आश्रम में रुकते हैं। अब उस आश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति और एक महिला, वे दोनों ही रहते हैं। कालिदास को भूख लगी होती है, तब वे वहां जाकर भोजन का अनुरोध करते हैं। वे दोनों दंपति पति पत्नी उसे भोजन कराते हैं। भोजन के दौरान बात बात में पूछते हैं कि ब्राह्मण तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब कालिदास अपना नाम बदल कर बताते हैं कि मेरा नाम कालीचरण है। तब वे पूछते हैं कि तुम्हारा कौन अपना है, तो कालिदास के तो कोई था नहीं अपना। तो वे कहते हैं कि मुझे जो प्रेम से अपने साथ रख लेता है मैं उसी का हो जाता हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है। तब वह वृद्ध महिला और जो दंपति रहते हैं वे बोलते हैं कि हमारा कोई बेटा भी नहीं है, तुम हमारे बेटे बन जाओ और हम इस आश्रम में तुम रुक जाओ। हम तंत्र साधना करते हैं, हम योगाभ्यास करते हैं, हम वह तुम्हें सिखा देंगे। कालिदास तो सीखने के उत्सुक रहते ही थे, उन्होंने इतनी सारी कलाएं सीखी थी। वे तैयार हो जाते हैं, वे उनके दत्तक पुत्र बन जाते हैं और उनके साथ रहते रहते बहुत सारी तंत्र की गूढ़ रहस्य, योगाभ्यास और ध्यान साधना को सीखने लग जाते हैं। अब उधर राजा भोज किसी दिन शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार के दौरान वे रास्ता भटक जाते हैं और भटक कर घने जंगल में पहुंच जाते हैं। अंधेरा हो गया रहता है तो वे सोचते हैं क्यों ना मैं इस पेड़ पर, एक विशाल पेड़ होता है, वहाँ पर आज रात गुजार लूँ। तभी वो देखते हैं कि एक शेर उनके बगल में आ गया रहता है। अब शेर शिकार ही करने वाला होता है कि यह पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पेड़ पर जैसे ही चढ़ते हैं शेर कहता है कि ऊपर की डगाल पर देखो राजन, एक भालू है। भालू के हाथ मरने से तो अच्छा है कि तुम मेरे शिकार बन जाओ। एक राजा दूसरे राजा का शिकार करे, यही श्रेयस्कर होगा। भालू की मौत मरना एक राजा को शोभा नहीं देती। तब भालू कहता है कि राजन, इसकी बातों पर मत आना, यह तुम्हें प्रलोभन दे रहा है। मैं तुम्हारा मित्र बनता हूँ, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ और इस शेर से तुम मेरी रक्षा करना। तुम्हारे पास तीर धनुष है, अगर यह शेर इधर आए तो तुम तीर धनुष चलाकर मेरी रक्षा करना। राजा भोज तैयार हो जाते हैं। अब रात्रि का पहर गुजर रहा होता है, राजा भोज को नींद आती है। तब भालू कहता है कि तुम अभी सो जाओ, मैं अभी जगता हूँ, मैं तुम्हें गिरने से बचाए रखूँगा। फिर जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगा, तुम मुझे सोने देना और तुम मुझे संभाले रखना। राजा भोज कहते हैं कि ठीक है। अब राजा भोज जब गहरी नींद में चले जाता है तब यह शेर जो नीचे बैठकर ताक में रहता है वह अब भालू को प्रलोभन देने लगता है कि यह मनुष्य लोग तो हमारे हिंसक पशु के वैसे भी दुश्मन हैं, तुम उसकी जान क्यों बचा रहे हो, तुम उसे धक्का दे दो, आधा मैं तुम्हारे लिए उसका मांस छोड़ दूंगा। तब भालू कहता है कि नहीं, वह मेरा मित्र बन चुका है और मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैंने उसे वचन दे रखा है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। कुछ देर और बीतती है, राजा की नींद टूटती है। भालू कहता है कि अब तुम मेरी रक्षा करो, मुझे गिरने से बचाए रखना और तुम जागो। अब जब भालू सो जाता है तो वही शेर अब राजा को प्रलोभन देता है कि मैं इस जंगल का राजा, तुम नगर के राजा, तुम उस भालू को धक्का दे दो, मैं अब मांस को खा लूँगा और तुम्हारे लिए उसकी चर्बी और उसकी तिल्ली छोड़ दूंगा, जो कई असाध्य रोगों में एक नुस्खा भी है। तब राजा कहता है कि नहीं नहीं, लेकिन शेर के लगातार प्रलोभन और लगातार भय देने पर राजा भोज उसकी बातों पर आ जाता है और भालू को जोर से धक्का देता है। लेकिन भालू तो भालू होता है, विशाल भालू था, उसका वजन बहुत ज़्यादा था। फिर भालू की तो आदत ही थी पेड़ में सोने की, वह डंगाल से अपने आप को अच्छे से लपेटे हुए था। लेकिन उस दौरान उसकी नींद खुल जाती है और अब यह शेर अब उसको भड़काने लगता है कि देखो यही मित्र है, जिस मित्र के लिए तुमने इसकी जान बचाई है, तुम्हें धोखा दे रहा था। अब भालू को बहुत क्रोध आता है और वह राजा के कान में तुरंत वहीं पर मूत्र विसर्जन कर देता है और भालू के मूत्र विसर्जन करने के कारण राजा के कान से कोढ़ प्रारंभ हो जाती है। तब राजा अपने किए गए कार्य का बहुत पछतावा करता है, भालू से बहुत माफ़ी मांगता है। तब भालू कहता है कि मैं तुम्हें 4 शब्द दे रहा हूँ, 4 अक्षर दे रहा हूँ, जो कोई विद्वान इस अक्षर की सही मीमांसा कर देगा, इसका सही अर्थ बता देगा, तुम्हारा कोढ़ धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाएगा। तब राजन पूछता है कि वह शब्द क्या है। तब भालू कहता है वह शब्द है रावी मी शा। अब राजा वहाँ से लौटता है दूसरे दिन और धीरे धीरे उसका कोढ़ उसके शरीर में बढ़ने लगता है, बहुत चिंतित हो जाता है।
सारे उस दरबार के विद्वानों को बुलाया जाता है, वैद्यों को बुलाया जाता है, लेकिन उस शब्द का कोई भी सही अर्थ नहीं जान रहा होता है। तब राजन को विश्वास होता है कि मेरे दरबार में सब चाटुकार ही भरे पड़े हैं, कोई यहाँ विद्वान नहीं है। धीरे धीरे राजा का कोढ़ और ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब राजा को कालिदास की याद आती है कि कालिदास ही मुझे यहाँ से बचा सकता था। तब राजा ढिंडोरचियों से कहता है कि सारे ढिंडोरचियों को भेज दो और ऐलान कर दो कि जो इन 4 शब्दों के सही अर्थ बताएगा, राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। अब ये ढिंडोरचिए घूम घूम कर ढिंडोरा पीटते हैं कि रा वी मा मीसा का सही अर्थ जो बताएगा उसे राजा की आधी राज्य मिल जाएगी। अब यह ढिंडोरची जब उस कालिदास जो कालीचरण बन के बैठा होता है वहाँ भी पहुँचते हैं, तब यह कालीचरण अपने दत्तक माता पिता से कहता है कि तुम उन ढिंडोरचियों से जाकर कह दो कि हमारी बेटी इस शब्द का सही अर्थ बता देगी, लेकिन उसके लिए राजा को यहाँ आना पड़ेगा, वह कहीं जाती नहीं है। अब जब ढिंडोरचियों के हाथ यह संदेश भिजाया जाता है तो राजा भी पुनः संदेश भिजवाते हैं कि 7 दिन पश्चात मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। अब 7 दिन बाद राजा अपने दरबारियों के साथ, सारे लोगों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। अब व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है कि एक पर्दा किया जाता है जिसके इधर कालिदास जो अब कालीचरण हैं वह लड़कियों के वेश बनाकर साड़ी वगैरह पहन के वहाँ बैठे होते हैं, पर्दे की ओट होती है और दूसरी तरफ सारे दरबारी और राजा होते हैं। अब राजा कहते हैं कि वह शब्द है रा वी मी शा। तब यह कालीचरण लड़की की आवाज़ बनाकर बोलते हैं, राजन तुमने मित्र के साथ किया विश्वासघात। अब जैसे ही यह शब्द का अर्थ मिलता है तब राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। अब राजन कहता है कि यह बात तुम्हें कैसे पता चली कि मैंने मित्र के साथ किया विश्वासघात। तब यह जो कालिदास है जो लड़की की आवाज़ में कहता है कि जिस तरह कालिदास को पता चला था कि रानी इंदुमती की बाएं स्तन पर तिल है, माँ सरस्वती की कृपा मुझ पर है, वह मुझे कुछ दिखाती हैं, मुझे कुछ बता देती हैं, इसी तरह मैंने तुम्हें बताया जिस तरह कालिदास ने बताया था। अब राजन को लगने लगता है कि यह हो ना हो कालिदास ही है। तब वह कहता है कि मैं कालिदास से मिलना चाहता हूँ, आपको मैं चेहरा देखना चाहता हूँ। तब यह लड़की जो कालिदास है वह कहते हैं कि नहीं, यह इसकी अनुमति नहीं है। तब राजन फिर कहते हैं कि मैं अपने मित्र कालिदास से अपने हृदय से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तब यह कालिदास सामने आते हैं और बाहर आकर मिलते हैं और दोनों गले लगकर सारी बातों का वृत्तांत पता करते हैं। फिर जो असल दोष वाले रहते हैं वे पंडित विद्वान और उस नाई को सजा दी जाती है। राजा का कोढ़ पूरी तरह ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम राजा भोज से भी सीख सकते हैं कि हमें मित्र के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की बातों पर कभी नहीं आना चाहिए, हमें अपनी अकल लगानी चाहिए, हमें प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जब कोई कार्य प्रकृति कर रही होती है उसे हमें अपना हस्तक्षेप नहीं करना होता है, हमें अपना विवेक, अपनी बुद्धि को जगाए रखना पड़ता है। हमने शेर और भालू से भी सीखा। भालू जो कि अपने मित्र के प्रति वचनबद्ध था, उसने सही कार्य के लिए वह लालच में नहीं आया। चाहता तो वह राजा को मारकर अकेला ही मांस खा सकता था, लेकिन जब उसने वचन दे दिया और न तो वह शेर के प्रलोभन में आया। हम शेर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम कुछ कार्य करते हैं तो यह शेर रूपी मानव कई नकाब ओढ़कर आते हैं, कई तरह के प्रलोभन देते हैं, कई तरह के अपने नाटक रचते हैं, लेकिन हमें अपने कृत्य पर डटे रहना चाहिए। प्रकृति ने जो हमें चीज़ दी है हमें उस पर डटे रहना चाहिए। हम इस कहानी के नायक कालिदास से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब एक दैवीय घटना घट रही थी तब वहाँ उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उस चीज़ को स्वीकार किया। जो चीज़ प्रकृति चुन रही थी उसका उन्होंने स्वीकारोक्ति की और पूरे साहस के साथ उसका सामना किया। जो होगा देखा जाएगा। और उस साहस में उन्होंने तंत्र जैसे गूढ़ रहस्य, योगाभ्यास जैसे गूढ़ रहस्य, ध्यान साधना उन दत्तक माता पिता से सीख पाया जो उनकी गुण को और बढ़ा कर ले गया। वे और फिर उसके बाद विख्यात होने लगे। हम कालिदास से यह भी सीख सकते हैं कि हम अभी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। हमें इस सीख को अपने जीवन पर अमल लाना होगा। इस तरह के लोगों से जो हमारे भीतर भटकाव लाएं, गलत चीज़ सिखाएं, इन प्रलोभनों से और गलत कार्य से बचना होगा।
प्रकृति के विरुद्ध किए गए कार्य का दंड बहुत बड़ा होता है। हमसे कुछ गलती हो जाती है, जब समाज की होती है तो जो दंड मिलता है उससे कहीं बड़ा वह दंड होता है। तो हमें प्रकृति के इशारों को समझना पड़ता है। हमें ऐसे लोगों से कोई भी कार्य हो, वह आपका दैनंदिन कोई कार्य हो, वह आपकी जीवन का लक्ष्य हो, आपका सपना हो, इस तरह के भटकाने वाले लोग, राह से हटाने वाले लोग, केकड़ा प्रवृत्ति के लोग मिलते ही मिलते हैं। लेकिन यह आपकी बुद्धि, यह आपका विवेक है कि आप चुनाव किसका करते हैं। आपके दुख का कारण आप ही हैं, आपके सुख का कारण भी आप ही हैं। आपका चुनाव क्या होता है, इस पर वह बात टिकी होती है।